इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या हुई बात? 2024 को लेकर क्या बन गई रणनीति? तारीख 19 दिसंबर, दिन मंगलवार, जब एक बार फिर पूरा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है और लोकसभा चुनावों के लिए एक टेबल पर बैठता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। शेष भारत देख रहे हैं आप। संयुक्त विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन, जिसकी बैठक होती है, जिसमें 2024 से पहले दिल्ली में विपक्षी दलों का जमावड़ा लगता है। कहा गया 28 दलों की इस बैठक में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रणनीति को लेकर चर्चा होती है, जिसके बाद सुगबुगाहट और तेज हो जाती है कि आखिर किन किन मुद्दों और किन किन बातों पर और चर्चा हुई और क्या वाकई 2024 में पूरा विपक्ष एक हो पाएगा? क्या पूरा विपक्ष बीजेपी को टक्कर दे पाएगा? सीट शेयरिंग पर आखिर क्या बात हुई? संयुक्त विपक्ष का पीएम पद का उम्मीदवार आखिर कौन होगा? ये ऐसे सवाल हैं जो उतने लाजमी भी हैं, क्योंकि जब इससे पहले मीटिंग हुई तो सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई और ना ही पीएम उम्मीदवार के चेहरे का ऐलान हो पाया। तब भी कई सवाल उठे, जिसका जवाब किसी को नहीं मिल पाया था, क्योंकि संयुक्त विपक्ष ने 19 दिसंबर की तारीख को बताया था और कहा था कि अगली मीटिंग में यह सब तय किया जाएगा। फिर आती है 19 दिसंबर की तारीख, जब 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक होती है और फिर बयान भी दिया जाता है और बताया जाता है कि आखिर क्या क्या बात हुई और आगे इंडिया गठबंधन क्या करने वाला है, जिसके बारे में खुद गठबंधन की मीटिंग के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बताते हैं कि इंडिया गठबंधन को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए और उस पर चर्चा क्या की गई और कैसे 2024 में जीत कर आया जाए। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 2024 में संयुक्त विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर भी कहते हुए नजर आए कि पहले जीतना होगा, बहुमत हासिल करना होगा, उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा। हमने पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़ के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। और बीजेपी आज जो और मोदी जी बहुत इतना 1-2-3 इलेक्शन होने के बाद उनको तो इतना घमंड आया कि अब देश में मेरे सिवाय कोई नहीं बचेगा या दुनिया में भी मैं एक ही लीडर हूं, प्रचार करते हैं। तो हम पहले जीतने की कोशिश करेंगे और एक होकर जीतेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी बताते हैं कि सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांटकर मैदान में जाने के लिए तैयार हैं। बहुत जल्दी सीटों का बंटवारा होगा, हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे, हम बीजेपी को हराएंगे, यूपी में 80 सीटें हराएंगे और बीजेपी देश से हट जाएगी। समाजवादी पार्टी को जो पक्ष रखना था जी, वो अंदर इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं उनके बीच में रखा है। किसी एक दल के बारे में या कोई जानकारी आपको हासिल है, मुझे नहीं पता क्या पूछ रहे हो। मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन जो बना है जी, ये जो मैंने पहले दिन से कहा स्ट्रेटेजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। तो क्या इन बयानों से अब ये कयास लगाए जाएं कि इंडिया गठबंधन में अब सब ठीक है और सब मिलकर बीजेपी को टक्कर देने वाले हैं? क्योंकि कुछ दिनों पहले ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुछ सीट नहीं दिए जाने को लेकर कांग्रेस को निशाना बनाया था और कहा था कि विपक्षी गठबंधन में फूट पड़ गई और ये टूट सकता है। लेकिन अब अखिलेश यादव सब ठीक होने की बातें कह रहे हैं। उधर बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कांग्रेस पर हमला बोला था और कहा था कि विपक्षी गठबंधन में सब ठीक नहीं है। इससे पहले वामपंथी पार्टियों ने अपने असर वाले राज्यों में तालमेल से इनकार किया, तब भी विपक्षी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं होने की खबरें चली थी। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि सब ठीक ठाक है और अब संयुक्त विपक्ष बीजेपी को हराने के लिए एक साथ काम कर रहा है। खैर, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि क्या वाकई सब ठीक ठाक है
क्योंकि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। बैठक से पहले तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का फैसला 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही किया जाएगा। और ऐसी ही बात मल्लिकार्जुन खड़गे भी करते नजर आए। यानी सवाल ये कि क्या अब कांग्रेस सभी पार्टियों से तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद ये कहा गया है कि चाहे तमिलनाडु हो, केरल, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या पंजाब, सीट बंटवारे संबंधी मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा। जिसके बाद सीट बंटवारे की डेडलाइन तय कर दी गई और 31 दिसंबर तक सीट बंटवारे पर काम होने की बात कह दी गई। ऐसे में कई सवाल उठे हैं और उन सवालों को उठाना लाजमी भी है, जिसे पूछा जा रहा है। जैसे, क्या वाकई सीट शेयरिंग का मुद्दा हल हो पाएगा? पीएम पद का उम्मीदवार आखिर कौन होगा? क्या सभी पार्टियों की लीडर कांग्रेस होगी? क्या सभी पार्टियों में आपसी सहमति बन पाएगी? चुनावों को लेकर आखिर क्या प्लान बनाया जाएगा? बीजेपी को हराने के लिए क्या रणनीति अपनाई जाएगी? तो ये ऐसे सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं। कुछ का जवाब मिल रहा है तो कुछ के जवाब टाल दिए जा रहे हैं। खैर, इन सबके लिए कई दिनों से जद्दोजहद की जा रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की पहली बैठक 23 जून को पटना में हुई, दूसरी बैठक 17-18 जुलाई को बेंगलुरु, जबकि तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर के बीच मुंबई में होती है। इसमें आगामी लोकसभा चुनाव एकजुट होकर लड़ने के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। गठबंधन की चौथी बैठक पहले 17 दिसंबर को होनी थी, जो 19 दिसंबर को हो पाई, और ये मीटिंग का सिलसिला आगे भी यूं ही चलने वाला है, क्योंकि अब चुनाव आने वाला है। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।